3 मई 2023 को 23 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। फिर कुछ दिनों बाद यह खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है, एग्जाम कैंसिल, अब बच्चों को दोबारा एग्जाम देना होगा। India's biggest medical entrance exam has been cancelled. नीट पेपर लीक के बाद देश में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा सीकर की ही हो रही है। और अब खबर नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई। नीट पेपर लीक केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। हमारे देश में हर साल आईपीएल होता है। नहीं, आप क्या समझ रहे? क्रिकेट, इंडियन प्रीमियर लीग? नहीं नहीं नहीं, मैं इंडियन प्रीमियर लीग की बात नहीं कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं इंडियन पेपर लीग की, जो हर साल पिछले 10 सालों में 89 मरतबा अलग अलग एग्जाम के पेपर लीक हुए हैं। अब सोचिए, ये सरकार हमारे बच्चों का भविष्य को लेकर कितनी सीरियस है। पूरा देश गुस्से में उबल रहा है और उसके ऊपर बिहार के शिक्षा मंत्री का ये बेतुका बयान, ये बेतुका ज्ञान सुनिए आप। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की, जरूरत क्या है एजुकेशन की, और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने का भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। यानी बिहार के शिक्षा मंत्री के हिसाब से मोदी जी ने तमाम चीजें लड़कियों के लिए कर दी है। अब लड़कियों को एजुकेशन लेने की, शिक्षा प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है, वो घर पर बैठे। सोचिए, ऐसे मानसिकता के लोग बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हैं, ऐसे मानसिकता के लोग राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर है। अब सोचिए उस राज्य का और उस देश का क्या होगा जहां पर ऐसे मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। पूरे देश में 1 लाख स्कूलों पर ताला लग चुका है, यानी 1 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं और 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जिन पर सिर्फ एक टीचर है, यानी पूरा स्कूल एक शिक्षक के बल पे है। जिस दिन वो टीचर ने छुट्टी ले ली, यानी उस दिन वो स्कूल बंद। और 1,20,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर अब तक बिजली नहीं पहुंची है, और तकरीबन 15,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर साफ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, साफ पानी मौजूद नहीं है स्कूल में। और तकरीबन 10,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए टॉयलेट तक मौजूद नहीं है। और जिस देश में एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगाया जाता हो, उससे आप सरकार की, गवर्नमेंट की मानसिकता सोच सकते हैं। ये जो डेटा हमने आपको दिया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मौजूदा सरकार शिक्षा को लेकर कितनी सीरियस है। ये पेपर लीक पहली बार नहीं, कई बार हुआ है, बार बार हुआ है। हम इसका एक फाइनेंशियल एंगल भी समझते हैं कि ये पेपर लीक बार बार क्यों होता है और किस लिए कराया जाता है। और अब तक किसी भी आदमी को, किसी भी करप्ट ऑफिसर को, किसी भी जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफिशियल को, किसी भी मंत्री को शायद ही सजा हुई हो। कहा जा रहा है कि पेपर जो लीक हुआ वो 30,000 से लेके लाखों रुपए तक बिका है, यानी लाखों से ज्यादा, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कहा जा रहा है कि 28 लाख तक में, 30 लाख में भी पेपर खरीदे गए हैं और बेचे गए हैं। लेकिन हम इसका एक शॉर्ट समझते हैं कि मान लो 23 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया और महज 10% बच्चों के पास ही ये पेपर पहुंचा, यानी 10% बच्चे पकड़ेंगे तो तकरीबन 23 लाख के 2,30,000 बच्चे होते हैं। यानी सिर्फ 10% बच्चों के पास में ये लीक पेपर अगर पहुंचा हो और अगर एक बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपया देकर पेपर खरीदा हो, तो उसका फिगर बनता है 1,150 करोड़ रुपया। आप सोचिए ये कितना बड़ा स्कैम है हमारे और आपके लिए, एक जनता के लिए, एक आम आदमी के लिए। क्या है, ये पेपर लीक हो गया, गलती से लीक हो गया, इस तरह से लीक हो गया, ये सिर्फ पेपर लीक है? नहीं, ये पेपर लीक नहीं, इट्स अ ब्लडी स्कैम। यानी जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, ये पेपर लीक के, वो लोग रातों रात करोड़पति बन गए और 23 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। ऑफिस मिनिस्टर का बयान आता है कि बच्चे फिक्र ना करें, दोबारा एग्जाम दे दे, उनसे एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी। वो हो व्हाट अ बुलशिट।
क्या बयान है एक मिनिस्टर का, क्या घटिया बयान है। अरे एक नीट का पेपर महज 3 घंटे का पेपर नहीं है, इसके पीछे 2 साल की बच्चों की कड़ी मेहनत होती है। बच्चे रातों रात सोते नहीं है, 24 घंटे में से 16-16, 18-18 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है, रातों रात जागना पड़ता है, कॉलेजेस जाने पड़ते हैं, क्लासेस जानी पड़ती है, अपने दोस्तों से दूरियां बनानी पड़ती है, रात रात उठकर मेहनत करनी पड़ती है, अपने फंक्शन को, पार्टीज को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, एडमिशन फीस भरनी पड़ती है, ट्रैवलिंग करना पड़ता है। ये और 2 साल तक कड़ी मेहनत के बाद में बच्चे जाके एग्जाम देते हैं और ये मिनिस्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं है, दोबारा एग्जाम दे देना, आपसे एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी। जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे, हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है। और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। ये सिर्फ पेपर लीक नहीं, उन बच्चों की मेहनत की हत्या है, उन बच्चों के माँ बाप के सपनों की हत्या है, उन मिडिल क्लास के सपनों पे डकैती है। ये 23 लाख बच्चे महज एक रोल नंबर नहीं है, ये 23 लाख फैमिलीज की उम्मीद है। सवाल यह नहीं कि पेपर किसने बेचा और कितने में बेचा, सवाल यह है कि पेपर बाहर कैसे आया, ये पेपर लीक कैसे हुआ। कहा जा रहा है कि नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से जो गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस के अंदर काम करते हैं, हाईली सिक्योर्ड इलाके में, उसके बावजूद भी वहां से पेपर लीक होता है। ये पेपर नोएडा में ऑफिस में जाता है और वहां से राजस्थान में एक दिनेश बिवाल, जो वो नोएडा से 30 लाख रुपए में अपने बेटे ऋषि बिवाल के लिए पेपर खरीदता है। आप सोचिए, और ये दिनेश बिवाल बीजेपी का पद अधिकारी है और बड़े बड़े नेताओं के साथ में इसके संबंध है। आप फोटो में बैनर्स पर इसका फोटो देख सकते हैं कि बड़े बड़े गवर्नमेंट अधिकारी, बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के साथ में इसके संबंध है। इस दिनेश बिवाल के घर से पिछले साल 4 बच्चों ने नीट का एग्जाम क्लियर किया। अब आप सोच सकते हैं कि वो बच्चों ने नीट का एग्जाम कैसे क्लियर किया होगा। यानी ये 100% पॉसिबिलिटी है कि ये दिनेश बिवाल ने लास्ट ईयर भी नीट का पेपर खरीदा होगा और अपने बच्चों को दिया होगा। उसी के सहारे, उसी के बल पर वो बच्चे नीट का एग्जाम क्लियर किए होंगे। पॉसिबिलिटी है ना कि जो इस साल वो अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे ऋषि बिवाल के लिए 30 लाख रुपए में खरीदता है और फिर उसका बेटा दूसरों को देता है। ये दिनेश बिवाल और इसका जो एक फ्रॉड लोगों के 400 लोगों का ग्रुप है, उसमें ये पेपर सर्कुलेट होता है और इस तरह से हर एक आदमी अपने अपने लेवल पे पेपर बेचता है। लाख, 2 लाख, 10 लाख, कहा जा रहा है कि 28 लाख तक में पेपर बेचे गए हैं। आप सोचिए, महज कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए 23 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया गया। क्या ये गुनाह इतना मामूली है, इतना आसान है कि इसे छोड़ दिया जाए? इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा ब्लंडर, इतना बड़ा पेपर लीक, इतना बड़ा स्कैम 23 लाख बच्चों का हमारे मुल्क में हो रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर रहे हैं, जाके लोगों के गले मिल रहे हैं, उनको थपथपा रहे हैं और यहाँ पर 23 लाख बच्चे मर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और उनके परिवार। सोचिए, ये खाली बच्चों की बात नहीं है, ये उन 23 लाख फैमिलीज की बात है जो अपने बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं और उनके सपनों की हत्या कर दी गई और हमारे प्राइम मिनिस्टर विदेश यात्रा कर रहे हैं। सोचिए, हमारी सरकार बच्चों को लेके, उनका भविष्य लेके, उनके एजुकेशन को लेके कितनी सीरियस है, ये आप फैसला करिए। आपके सपनों से, बच्चों के भविष्य से किस तरह से खेला जाता है और लोगों को, जनता को, देश को किस तरीके से मूर्ख बनाया जाता है, हम आपको इसका एक आसान सा उदाहरण देते हैं। आप सुनिए, इनसे मिलिए। यह है IAS सुबोध कुमार सिंह। जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था तो यही सुबोध कुमार सिंह NTA के DG थे। यही इनके मार्गदर्शन में, इनके अंडर में 2024 की नीट की परीक्षाएं हुई थी। तो जब
पेपर लीक हुआ, लोगों का गुस्सा भड़क उठा, लोगों का गुस्सा उबाल मारने लगा और लोग रास्तों पर आए, आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, तो फिर वो उस वक्त में मौजूदा बीजेपी सरकार ने क्या किया, इस सुबोध कुमार सिंह को अपने पद से हटा दिया। यानी लोगों का गुस्सा भड़क गया था, इसीलिए उनको अपने पद से हटा दिया गया। फिर जानते हैं बाद में क्या हुआ, जब लोगों का गुस्सा शांत हो गया, लोग भूल गए, और हमारे जनता में, हमारे लोगों में ये तो बीमारी है ना, हम तमाम चीज जल्दी से भूल जाते हैं, और फिर जब वोट देने की बारी आती है तो उस टाइम में ये तमाम मुद्दे हम याद नहीं रखते। यही हुआ, जैसा ही उस वक्त में 2024 में लोगों का गुस्सा शांत हो गया, यही सुबोध कुमार सिंह को स्टील मिनिस्ट्री में प्रमोट कर दिया गया, और अब यही सुबोध कुमार सिंह छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। सोचिए, जिनके अंडर में उस वक्त में 2024 में पेपर लीक हुआ था, और उस वक्त में मोदी सरकार ने इन्हें अपने पद से हटा दिया था, और आज वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर है। क्या है ना मजाक, हमारे और आपके और बच्चों के इमोशन के साथ में खिलवाड़ है ना। ये हमारे देश की बदनसीबी है कि देश को लूटने वाले, देश को बर्बाद करने वाले, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों में और चाक चौबंद सुरक्षा में चलते हैं, और चेक किसे किया जा रहा है, हमारे बच्चों को, जो बेचारे बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें चेक किया जा रहा है। क्या चेक किया जा रहा है, उनका बटन चेक किया जा रहा है, उनके अंदर का कॉलर चेक किया जा रहा है, उनका टैग चेक किया जा रहा है, उनका धागा काटा जा रहा है, लड़कियों का बाल खोलकर वो हेयर बैंड तक चेक किया जा रहा है, बच्चों का जूता, चप्पल, सैंडल उतारा जा रहा है, और नंगे पैर उन्हें एग्जाम में जाने दिया जा रहा है, और जो बच्चे पानी की बोतल पीने के लिए किया उस पे स्टिकर भी निकाला जा रहा है। यानी आप, ऐसा लगता है कि आप बच्चों को कोई दूसरे ग्रह पे भेज रहे हो। तो जांच होनी चाहिए, जिसकी जांच होनी चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबल है, वहां पर आप खामोश है, लेकिन बेचारे बच्चों की फजीती और बेइज्जती करने में आप पीछे नहीं हटेंगे। मैं अफसोस आता है हमारे सिस्टम पे। हमारा एक सवाल है, आज पूरे देश के 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इस सरकार को, इस बीजेपी को वोट किसने दिया? आपने दिया, देश ने दिया, देश की जनता ने वोट दिया। तो जब वोट देते वक्त क्या आपने आपके बच्चों का भविष्य को ध्यान में रखकर वोट दिया था? यह सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा। क्या आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क यानी डेवलपमेंट की बुनियाद पर वोट दिया था? यह सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा। क्या आपने बढ़ती महंगाई के खिलाफ वोट दिया था? क्या आपने बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ वोट दिया था? क्या आपने करप्शन के अगेंस्ट वोट दिया था? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा। क्या आपने हमारे देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर वोट दिया था? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा, क्योंकि जब इलेक्शन आता है उस वक्त में ये तमाम मुद्दे, जो बेसिक मुद्दे हैं, जो मेरे, आपके, हम सब से रिलेटेड मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे हम भूल जाते हैं जब आप जाति धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अकबर और औरंगजेब के नाम पर वोट दोगे। तो फिर आप ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से, ऐसे मंत्रियों से न्याय की उम्मीद कैसे करोगे आप? One is the loneliest number that you